जैसे कि आप लोगों को पता है, आलिया वरुण और करिश्मा के बीच में आना चाहती थी और उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वरुण उसके लिए करीब नहीं जाता था। यह बात आलिया को अच्छी नहीं लगी और वह बहुत बड़ा साजिश रचने लगी कि वह कैसे दोनों को अलग कर सके। और दूसरी तरफ वरुण और करिश्मा दोनों गहराई से एक दूसरे को चाहने लगे थे। वह दोनों अलग होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। छुट्टियां स्टार्ट हो गया और करिश्मा अपने मम्मी पापा के घर चली गई। वरुण भी अपने घर वापस चला गया। हॉस्टल खाली हो गया था, लेकिन आलिया अपना प्लानिंग करना स्टार्ट कर रही थी। आलिया अपना घर आ गई और उसके पापा से कहा कि पापा देखिए, मुझे वरुण चाहिए, मुझे उससे प्यार है। आलिया के पापा तो बेटा दिक्कत क्या है, जाओ उसे प्रपोज करो, उसे मनाओ। मुझे पता है वरुण तो चेयरमैन साहब के बेटा है। चेयरमैन साहब से हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है, तुम कहो तो हम बात करेंगे। आलिया पापा, वरुण मुझे चाहिए। किसी भी हालत में आप कल सुबह वरुण के पापा से मिलेंगे और हम दोनों के बारे में बताएंगे कि हम दोनों का शादी फिक्स हो गया है और कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। यह बात सुनकर आलिया के पापा जोर जोर से हंसने लगे और आलिया को गले से लगाकर कहा कि बेटा, तुम कब बच्ची से बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं कल वरुण के पापा से बात करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन वरुण के पापा से मिलने आलिया के पापा उनके घर आए। उनको देखकर उनका स्वागत किया गया। वरुण के पापा, अरे नेता साहब, आइए आइए आइए, आज हमारा घर का रास्ता कैसे नाप लिए। आलिया के पापा, अरे अध्यक्ष साहब, आपका और हमारा तो बहुत पुराना दोस्ती है, उसी को निभाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आपके लिए फल फूल और कुछ तोहफे रख लीजिए। वरुण के पापा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, चलो आओ आओ बैठो और बताओ, सब ठीक है। तुम्हारी बेटी भी है ना, क्या वह अच्छे से पढ़ाई कर रही है? कहाँ नाम लिखा है आपकी बेटी का, कौन से कॉलेज में? आलिया के पापा, यही तो दिक्कत है श्याम की, अब हमसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जहां आप अध्यक्ष हैं वहीं पर हमारी बेटी पढ़ती है। वरुण के पापा खुशी खुशी कहने लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी बेटी भी पढ़ती है। क्या नाम है बेटी का? आलिया के पापा, आलिया नाम है मेरी बेटी का। देखिए, मैं आपसे खास बात करने आया हूँ। आज यहाँ पर हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। वरुण के पापा, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ साफ साफ बताइए, हम आपकी बात जरूर समझेंगे। आलिया के पापा हल्की स्माइल देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि आलिया और वरुण की शादी हो जाए जब सही समय आएगा तब, क्योंकि मेरी बेटी आलिया आपके बेटे को बहुत दिलो जान से प्यार करती है। वरुण के पापा, अरे ये तो अच्छी बात है नेता साहब की, हमें लड़की ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि वरुण भी उससे प्यार करता होगा, लेकिन यह सही समय नहीं है। नेता साहब, ये बच्चों की पढ़ने की समय है और इस टाइम पर अगर हम इनको इन सब चीजों में मन लगाने को कहेंगे तो पढ़ाई में बहुत असर पड़ेगा। आलिया के पापा, जी मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बेटी को बता दूंगा कि अभी पढ़ाई में ध्यान दे, बाकी वरुण तुम्हारा हो जाएगा फ्यूचर में। फिर वह दोनों बहुत ज्यादा बात किए और आलिया के पापा अपने घर वापस आ गए। घर आते ही आलिया दौड़ते हुए आई और उसके पापा से गले लगा ली और कहने लगी कि क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? क्या वरुण के पापा मान गए? आलिया के पापा ने कहा कि देखो बेटा, वह मान तो गए हैं, लेकिन यह पढ़ने का समय है। इस टाइम पर तुम ये प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम दोनों एक हो सकते हो। उन्होंने भी यही राय बताए हैं। आलिया मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि कोई बात नहीं पापा, मैं वरुण के लिए मरते दम तक इंतजार करने को तैयार हूं। वह एक दिन जरूर समझेगा कि मैं उसे कितना प्यार करती हूं। इतना कहने के बाद आलिया अपने कमरे में चली गई। दूसरे तरफ वरुण आते ही उसके पापा ने वरुण को बुलाया और कहा कि बेटा, आलिया के पापा तुमसे मिलने आए थे पर तुम घर पर थे नहीं, इसीलिए हमसे मिले। उन्होंने बताया कि तुम आलिया से प्यार करते हो और तुम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हो, क्या यह सच है? वरुण एकदम गुस्से से कहा कि पापा, मुझे आलिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे प्यार मोहब्बत में अभी पड़ना ही नहीं है। देखो, वह अच्छी लड़की नहीं है पापा, मैं उससे शादी तो क्या बात तक नहीं करना चाहता। अरे बेटा शांत हो जाओ, देखो वह अच्छे घर की लड़की है और मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगा कि तुम उसे लड़की से प्यार करो, शादी करो, लेकिन उसके साथ अच्छे से पेश आना समझे।
वरुण उसके पापा से बात करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। गुस्सा करने लगा और आलिया को कॉल किया और बोला कि आलिया देखो, तुम जो कर रहे हो ना सही नहीं कर रहे हो। तुम अपनी बात को मेरे घर तक लाना ये बहुत बड़ भूल कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं करिश्मा को कितना प्यार करता हूं, उसके बावजूद भी तुम मेरे घर तक आने की हिम्मत की। आलिया बोली कि देखो वरुण, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वह फिर मुझे कहीं हद तक ना गिरना पड़े। तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो क्योंकि उसे 2 कौड़ी की लड़की जिसके घर में पैसा तो है नहीं ना, उनके घर का इज्जत है, उनसे शादी करना चाहते हो। वरुण एकदम गुस्से से भड़क उठा और फोन को फेंक दिया और उदास होकर बैठ गया। ना रात को कुछ खाना खाया, ना सोया। अगले दिन करिश्मा का कॉल आया। वरुण एकदम हल्की से स्माइल देते हुए फोन को तुरंत उठाया और कहा कि मुझे तुम्हारा बहुत याद आ रहा था। करिश्मा, जल्दी से छुट्टियां खत्म हो जाए, बस मुझे इस घर में और नहीं रहना है। करिश्मा एकदम धीमी आवाज में बोली, वरुण ठीक है, मम्मी पापा अभी घर में हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे जरूर बताना। उसके बाद करिश्मा कॉल काट दी। कॉल रखने के बाद वरुण सोचने लगा कि करिश्मा को यह सब बताऊं या नहीं। फिर सोचा कि अगर बताऊंगा तो उसके अंदर गलतफहमी पैदा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो मेरी और करिश्मा के बीच में। इसीलिए यह बात को छुपाना ही सही रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं आलिया के साथ कभी भी कुछ नहीं करूंगा और कभी भी करिश्मा को धोखा नहीं दूंगा। दूसरी तरफ आलिया एकदम खुश थी कि वरुण अब उसका होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या वरुण और करिश्मा जुदा हो जाएंगे या फिर वरुण और करिश्मा का प्यार टिका रहेगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहिए अ रोमांटिक कॉलेज लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर।